हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेरा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर 4 में आर्टिकल के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पंक्चुएशन के टॉपिक को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। सबसे पहले हम आर्टिकल के बारे में जानते हैं। आर्टिकल क्या है? द वर्ड ए एन एंड द आर स्पेशल एडजेक्टिव कॉल्ड आर्टिकल। जो ए एन और दी होती हैं ये हमारे स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिन्हें हम आर्टिकल के नाम से जानते हैं। इसे हम इसका दूसरा नाम डिटरमाइनर भी कहा जाता है। इसे डिटरमाइनर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह नाउन की विशेषता बताता है, यह नाउन के बारे में विशेष बात बताता है, इसे डिटरमाइनर कहते हैं। और आर्टिकल में कौन कौन से होते हैं? ए एन द। अब टाइप से देखेंगे आर्टिकल के कितने टाइप्स होते हैं। काइंड ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल के प्रकार। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल के कितने टाइप्स से बताए गए हैं? दो। नंबर 1 है डेफिनेट आर्टिकल और नंबर 2 है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में द होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन होते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में जानते हैं। डेफिनेट आर्टिकल क्या है? द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। द जो होता है, दी जिसे हम बोलते हैं, उसे हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। क्यों कहते हैं ये देखिए। इट पॉइंट्स आउट सम डेफिनेट और पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स। जो हम दा का यूज करते हैं ये डेफिनेट थिंग्स, डेफिनेट पर्सन के लिए यूज करते हैं, जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी हो, मतलब निश्चित हो। अनिश्चित चीजों के लिए हम दा का यूज नहीं करते हैं, इसीलिए इसे डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। अब देखिए इनडेफिनेट आर्टिकल को देखते हैं। इट डज नॉट पॉइंट आउट एनी डेफिनेट और पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। जो इनडेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं वो कोई भी डेफिनेट चीज़ों के बारे में नहीं बताते हैं, ना पर्सन के बारे में ना थिंग के। वो इनडेफिनेट पर्सन और थिंग के बारे में जानकारी देते हैं, मतलब कोई निश्चित जानकारी नहीं देते। अनिश्चित जानकारी देने के कारण ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत रखते हैं। अब इनका यूज देखते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन का यूज हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले हम एन का यूज समझेंगे। जैसा कि आपने छोटे में पढ़ा होगा कि यहाँ पर वॉवेल आ गए ए ई आई ओ यू, वहाँ पर हम एन का यूज करेंगे, और जहाँ पर कॉन्सोनेंट होते हैं वहाँ पर हम ए का यूज करेंगे। लेकिन आजकल के हिसाब से ये रूल गलत है। देखिए कैसे गलत है। एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट में आपने देखा होगा एन ही लगता है, ए नहीं लगाते हम, क्योंकि इसके हिंदी साउंड में आ रहा है। जो हमारे हिंदी में स्वर होते हैं आ से अंग तक, उनकी साउंड के अकॉर्डिंग हम एन का यूज करते हैं। वर्ड बिगिन विद वॉवेल साउंड, जो वॉवेल साउंड से स्टार्ट होते हैं, वॉवेल से नहीं, वॉवेल साउंड भी होनी चाहिए उसमें, जैसे आ ई उ ऊ ए, ये सब होते हैं। तो इनमें ए उ भी रह गया है। उ उ ये सब होते हैं। आ ई उ ए ओ अंगा, ये सारे हमारे हिंदी के स्वर होते हैं। इन स्वर के हिसाब से हम एन का यूज करते हैं। जैसे ऑनेस्ट में आ रहा है इसलिए हम एन का यूज करेंगे। ऐसे ये और देखिए एम एल एम है, ए आ रहा है इसलिए एन का यूज करेंगे। अम्ब्रेला में आ रहा है, एन का यूज करेंगे। मतलब जहाँ पर स्वर की साउंड आएगी, हिंदी के स्वर जो होते हैं उसकी साउंड होगी, वहां पर हम एन का यूज करेंगे। ए का यूज देखिए। वर्ड बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड, जो वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं, जैसे हिंदी में जो कॉन्सोनेंट साउंड है का से हा तक के सब कॉन्सोनेंट साउंड बोले जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। यूनियन, वैसे तो यू आ रहा है तो इसमें एन लगना चाहिए, लेकिन यू यहाँ आ रहा है, या हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए इसमें ए लगाएंगे। ए यूनिट, यू आ रहा है लेकिन यू हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए इसमें ए लगाएंगे। ऐसे ही वन डे क्रिकेट मैच, वाह आ रहा है, वाह हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए इसमें ए लगाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है एन का यूज हम वहां पर करते हैं
जहाँ पर हमारे हिंदी की साउंड जो होती हैं, हिंदी के जो स्वर होते हैं हमारे आ से आहा तक जो भी होते हैं, अगर वो आएंगे साउंड में तो वहाँ पे हम एन का यूज करेंगे। एक आयु जो हिंदी में कॉन्सोनेंट होते हैं, हिंदी वर्णमाला में का से हा तक जो होते हैं, अगर वो साउंड आएगी तो हम ए का यूज करेंगे। आइए एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज देखते हैं इसकी। ही इज एन अननोन पर्सन। अब देखिए इसमें एन का यूज हमने क्यों किया, यू आ रहा है एक तो, और आ साउंड में आ रहा है, तो इसलिए इसमें एन का प्रयोग होगा। ऐसे ही इसमें देखिए सी इज एन एजुकेटेड पर्सन, ई आ रहा है और साउंड में ए भी आ रहा है, मतलब साउंड जो आ रही है वो स्वर की आ रही है, इसलिए इसमें हमने एन का प्रयोग किया है। ऐसे इधर देखिए दिस इज यूनिफॉर्म रूल, यू आ रहा है लेकिन साउंड इसमें किसकी आ रही है, या की। यहाँ पर साउंड अगर वॉवेल की नहीं आएगी तो वहां पर हम ए का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही माई फादर इज MBVS, यहाँ पर एन आएगा, ये लिखने से रह गया है। एम आ रहा है, एम आ रहा है और इसकी साउंड ए की बन रही है, इसलिए यहाँ पे एन आएगा, ए नहीं। ये टाइम लिखने में मिसप्रिंट हो गया, ये एन यहाँ पे ए एन का यूज होगा क्योंकि MBVS में ए आ रहा है, इसलिए हम एन लगाएंगे। ऐसे ही अगला देखिए, यू आर नॉट अगली गर्ल, यू तो वॉवेल है लेकिन साउंड इसमें किसकी आ रही है, आ की, इसलिए हमने इसमें एन का प्रयोग किया। हम उम्मीद करते हैं आपको इंडेफिनेट आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में हम आपको डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में पढ़ाएंगे, तो इसलिए हम अगले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकें। और हमारे मोटिवेशन के लिए हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू।